हेलो एंड वेलकम एचएलपी डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ग्रामर पोर्शन लेकर के आए हैं, जिसमें से एक टॉपिक है सिंटैक्स और बोर्ड एग्जाम में ये 2 मार्क्स का पूछा जाता है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ग्रामर पोर्शन में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन में आपको टिक मारना है और 5 क्वेश्चन में आपको रिटन आंसर देने हैं। तो हम उसी प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हैं और सिंटैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज उसी पे प्रैक्टिस करते हैं। चलते बेटा देखते हैं। और पहला मेरा एग्जाम्पल है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बेटा हमको क्या करना है, इसका रिटन में आंसर देना है, यानी बोर्ड एग्जाम में हमको इसको सही करना पड़ेगा कि इसमें गलत क्या है। ठीक है, तो देखते बेटा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हमने आपको बताया था कि इस सेंटेंस पे क्या गलत है, कैटल्स। क्यों गलत है? कैटल्स इसलिए गलत है क्योंकि कैटल्स सिंगुलर और प्लुरल में सदैव कैटल ही रहता है। वो सेंटेंस चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लुरल नंबर हो। इसलिए हम एग्जाम में अगर इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, कैटल वेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कैटल चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, उसको हम सेम उसी दशा में यूज करते हैं। कैटल के साथ एक दूसरा शब्द है बेटा डियर, और एक शब्द है स्वाइन। ये 3 शब्द याद रखिएगा, ये सिंगुलर और प्लुरल में सदैव सेम यूज किए जाते हैं। जैसे सिंगुलर में होंगे वैसे प्लुरल में होंगे। अगर हम इनका प्लुरल बनाना है तो वर्ब से हम इसका सिंगुलर प्लुरल बना लेते हैं। चलो बेटा दूसरा सेंटेंस देखते हैं। He has composed many poetries। देखो, he has composed means संकलन होता है। many poetries is a collection of poems। ठीक है, तो हमने बताया था बेटा कि पोएट्रीज नहीं होता है, क्या होता है, पोएट्री होता है। यानी पोएट्री का प्लुरल नंबर नहीं होता है। जैसे सीनरीज, पोएट्रीज, फर्नीचर, इनका प्लुरल नंबर नहीं बनता है। इसलिए अगर हम इसको करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, पोएट्री। ही हैज कंपोज्ड मेनी पोएम्स। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ पे पोएट्री कर सकते हैं और यहाँ पे पोएम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोएट्री कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएट्रीज कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आई हैव बॉट ऑल माई फर्नीचर्स। चलिए, आई हैव बॉट ऑल माई फर्नीचर्स। हमने आपको बताया था कि फर्नीचर्स सदैव सिंगुलर में यूज होता है, और ये भी बताए थे कि जब भी फर्नीचर को हम लोग प्लुरल बनाते हैं तो क्या करते हैं, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, हमको क्या करना है, फर्नीचर का सामान। ठीक है ना कि फर्नीचर्स खरीदना है। इसलिए बेटा अगर हम इसको सही करेंगे कि आई हैव बॉट ऑल माई फर्नीचर्स, तो इसका सही सेंटेंस होगा, आई हैव बॉट ऑल द आर्टिकल्स ऑफ माई फर्नीचर्स। ये ऐसे शब्द हैं जिनको प्लुरल बनाने के लिए हम कुछ अपनी तरफ से यूज करते हैं। ओके, अगला सेंटेंस है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग देयर। अब ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर गोइंग देयर, तो एक चीज याद रखिएगा, ईच, एवरी, एवरीवन, ऐसे शब्द यदि किसी सिंगुलर नाउन या के पहले आते हैं तो उसमें जो भी वर्ब यूज की जाती है वो सदैव सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। ठीक है ना। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं बेटा, नाइदर ऑफ द सिंगर्स वेयर अब्सेंट। नाइदर ऑफ द सिंगर्स वेयर अब्सेंट, तो एक चीज याद रखिएगा बेटा, नाइदर, आइदर और ईच, एवरी यदि सब्जेक्ट के पहले लगे हैं तो ऐसे सेंटेंस में जो वर्ब यूज की जाएगी वो सिंगुलर नंबर की यूज की जाएगी। ठीक है, अगला सेंटेंस है बेटा, ईच ऑफ द ही इज सीनियर देन मी।
तो ये तो सेंटेंस सभी को रट गया होगा कि सीनियर, जूनियर और सुपीरियर के बाद टू का बेटा यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस चलते हैं कि ईच ऑफ द बुक्स वेयर कॉस्टली। ईच ऑफ द बुक्स वेयर कॉस्टली। अभी हमने आपको बताया था कि यदि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर लगा होता है तो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज की जाती है वो सिंगुलर नंबर की यूज की जाती है, यानी इस सेंटेंस में वाज का यूज किया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं कि ही गेव मी ए 10 रुपीज नोट। अब देखिएगा, रुपीस और 10, हमने आपको बताया था कि यदि किसी रुपीस या 1000 या 100 ऐसी कोई अगर डिजिट आपको मिलती है और इसके पहले यदि डिजिट दी गई है तो उसका प्लुरल बनाने के लिए हम उसमें एस ई एस नहीं जोड़ते हैं, और अगर डिजिट नहीं दी गई है तो फिर हम एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिएगा रुपीस के पहले क्या दिया गया है? 10, इसलिए हम रुपी में एस नहीं जोड़ेंगे। अगर ये 10 इधर ना होता तो फिर हम लोग रुपी, यहाँ पे अगर वो गलत करता तो क्या गलत करता? एस को नहीं जोड़ता, वो सीधे रुपी देता, उसमें हम लोग एस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते बच्चों देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9 देखो, वी इंजॉयड एट द पार्टी। इंजॉय मीन्स आनंद होता है। अब देखिए इसकी हिंदी क्या निकलेगी? बी इंजॉयड एट द पार्टी। बी इंजॉयड एट द पार्टी, हमने पार्टी में आनंद किया नहीं। बी इंजॉयड आवर सेल्वेस होता है, देखना बेटा, आवर सेल्वेस एट द पार्टी, यानी मैंने खुद पार्टी में इंजॉय किया, ना कि मैंने पार्टी में इंजॉय किया। ठीक है, तो इंजॉयड आवर सेल्वेस का यूज किया जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि इंजॉयड के बाद एट का यूज होता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 10 देखो, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तो इसको तो कई बार बता चुके हैं। क्या बताया था कि ऑलवेज स्पीक होता है बेटा, स्पीक द ट्रूथ, और टेल अलाई होता है। इसलिए यहां पे किस चीज का यूज करेंगे? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ओके, सेंटेंस नंबर 11 पे चलते हैं। ही लिव्स इन बोर्डिंग। अब देखिए, ही लिव्स इन बोर्डिंग, तो बोर्डिंग क्या होता है? बोर्डिंग नहीं था जो पानी में घर बना के रहते हैं ना, उसको बोर्डिंग बोला जाता है। अब ही लिव्स इन बोर्डिंग, तो बोर्डिंग में कहाँ? बोर्डिंग तो तैरता रहता है, उसको बोला जाता है बोर्डिंग। अरे बोर्डिंग हाउस होता है, हम लोग तैरने वाले घर में रहते हैं। क्या चीज फिल किया जाएगा बेटा? हाउस। ठीक है, सेंटेंस नंबर 12 देखो, द लायर गिव मी मेनी एडवाइसेस। ठीक है, अभी मैंने इसको बताया था कि एडवाइस जो होता है इसका प्लुरल नंबर नहीं बनता है, क्योंकि जैसे एडवाइस में हम एस लगाते हैं तो इसका सेंस हो जाता है सलाह देना, अदरवाइज एडवाइस का अर्थ होता है सलाह। ठीक है, तो हम यस ना लगा करके अब इसको हमको प्लुरल बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि मेनी पीस ऑफ एडवाइस होता है, मैंने कई सारी सलाह दी इसको। ठीक है, मेनी पीस ऑफ एडवाइस का यूज करते हैं। सेंटेंस नंबर 13 देखो, माय सिस्टर सिक्योर्ड गुड नंबर्स इन होम साइंस। ये तो बहुत इजी है। माय सिस्टर सिक्योर्ड गुड नंबर्स नहीं होता है, मार्क्स होता है। माय सिस्टर सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन होम साइंस। ठीक है बेटा, क्या है इसमें गलत? मार्क्स। सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं, इट इज आई हु इज योर फ्रेंड। हमने आपको बताया था कि यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है और उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब लिखी जाती है। इसलिए आई के अकॉर्डिंग यहां पे बेटा आई एम का यूज किया जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी कुड नॉट गेट इवन पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो सी कुड नॉट गेट इवन पासिंग मार्क्स नहीं होता है बेटा, ये पार्टिसिपल है, पास होता है। क्या होता है? पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। चलो, व्हेन ही वेंट टू दिल्ली, 16 नंबर देखो, व्हेन ही वेंट टू दिल्ली
इसमें देखिए गलत क्या है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और जब क्वेश्चन मार्क लगा है तो सेंटेंस तो क्वेश्चन मार्क में है नहीं, ये सेंटेंस तो गलत लिखा हुआ है ना। ये सेंटेंस है बेटा पास्ट इंडेफिनिट, तो हम लोग क्या लगा दें यहाँ पे, डिड का यूज कर दें, है ना भाई। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया, लेकिन व्हेन का यूज किया, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया है। हमने यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लिया है। तो व्हेन डिड ही वेंट टू दिल्ली, सॉरी गो टू दिल्ली। सेंटेंस नंबर 17 देखते हैं, देयर इज नो प्लेस इन दिस कैरेज सो फॉर मेनी मैन। ठीक है, अब देयर इज नो प्लेस, तो नो प्लेस नहीं होता है, स्थान रूम होता है। जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं ना उनके लिए स्थान नहीं, उनके लिए रूम नहीं। घर में आ गए 50 लोग, अब बोले सर 5 ही कमरे हैं, तो देयर इज नो प्लेस नहीं बेटा, नो रूम। ठीक है, क्या गलत है, रूम इन दिस कैरेज फॉर सो मेनी मैन। ठीक, 18 नंबर देखो, नो न्यूज आर गुड, ये तो न्यूज और हेयर ये सब सिंगुलर होते हैं, आर का यूज ना करके इसका यूज करेंगे, न्यूज, याद है। अगला देखते हैं, ही वॉज इन हरी, ही वॉज इन हरी, हरी मिस होता है जल्दी, जिसको हुरी बोलते हो जल्दी, तो ही वॉज इन अ का यूज होगा, अ हरी। ठीक, ही वॉज इन हरी। 20 नंबर देखो, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर एजुकेटेड। चलो, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा बेटा, ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर एजुकेटेड। ठीक है, या इसको आगे पीछे हम लोग कर लेते हैं, सेंटेंस उल्टा लिखा हुआ है कि ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर एजुकेटेड का यूज करेंगे। 21 देखिए, हैरी एज वेल एज हिज सिस्टर हैव पार्टी। चलिए देखना, इस चीज को बेटा याद रखिएगा कि एज वेल एज से यदि सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखी जाएगी। ठीक है, तो हिज सिस्टर तो सिंगुलर नंबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। अगला देखते हैं, योर सन डिड नॉट मेनी मिसचीफ। अब देखिए, योर सन डिड नॉट मेनी मिसचीफ, तुम्हारा जो लड़का है वो कई सारी शैतानी करता है। तो शैतानी नहीं की जाती, एक्ट ऑफ मिसचीफ होता है, शैतानी का काम करता है। कौन शैतानी, कहीं पेन तोड़ दिया, कहीं कलम तोड़ दिया, कहीं सर फोड़ दिया, तो इसको शैतानी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ मिसचीफ, शैतानी के कार्य करता है, ना कि शैतानी करता है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर खींच लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आते हम लोग 23 पे, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम, ये तो सबको रट गया है, सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर संडे। अरे नहीं, क्या होता है, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस का यूज करते हैं बेटा। एक चीज और याद रखिएगा, क्या याद रखना है कि जब भी किसी बीमारी से मृत्यु होती है तो ऑफ का यूज करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जब भी कभी किसी बीमारी से मृत्यु होती तो ऑफ का यूज करते हैं, और मीसल्स और मम्प्स तो ऐसी डिजीज हैं जिनके पहले आर्टिकल का यूज करते हैं, अदरवाइज किसी बीमारी के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। चलिए अगला देखते हैं, ही पास्ड हिज एमए इन 1990। ही पास्ड, उसने पास किया, हिज एमए, अपना एमए, इन 1990। यार अपना एमए नहीं होता है, ही पास्ड एमए इन 99। एक चीज और इसमें, दो चीजें याद रखिएगा। मान लो कि जैसे उसने इस सेंटेंस को टिक में दे दिया, तो हमने बताया ना था कि एन एम ए, इस बात को भी याद रखिएगा कि दो तरीके से सही हो जाएगा। एन एम ए भी हो सकता है कि ही पास्ड एन एम ए इन 1990, हिज का यूज लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ये सही होगा, यहाँ पे सॉरी हिज का यूज नहीं किया जाएगा। चलो, गीता इज ए हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। अब देखो, गीता में हमने तुमको बताया था कि जो भी हॉली बुक्स होती हैं, जैसे रामायण, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, इन सभी के पहले आर्टिकल दा का यूज होता है।
इसका एक अपवाद भी बताए थे कि यदि किसी हॉली बुक के पहले उसके राइटर का नाम अगर दिया है तो फिर आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, जैसे वाल्मीकि रामायण, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, केवल अगर रामायण होता तो फिर आर्टिकल का यूज होता। तो यहाँ पे बेटा गीता है, क्या हम लोग आर्टिकल का यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। द गीता इज ए हॉली बुक ऑफ द हिंदूज है। अगला देखते हैं कि पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट। तो हमने आपको बताया था ना तरीका एक कि गांव में दो तरीके के लोग होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, बीच वालों की कोई गिनती नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं कि पुअर्स आर ऑलवेज ऑनेस्ट, गरीब हमेशा ईमानदार होते हैं। चलिए मान लिया इनकी बात को, हम इसके पहले द आर्टिकल का यूज करेंगे, सॉरी, और इसका एस हटा देंगे। द पुअर होता है, पुअर से नहीं होता है, गरीबों नहीं होता है, गरीब होता है। चलिए अगला देखते हैं कि द ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब वेयर प्रेजेंट। तो देखना द ऑल मेंबर नहीं होता बेटा, ऑल द मेंबर्स होता है, लिखने का क्रम गलत है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब वेयर प्रेजेंट। क्लब की हिंदी क्या होती है? क्लब ही होता है। ही प्रिफर्स देन टी इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में यूज होता है। ही प्रिफर्स देन टी, ये तो बहुत इजी आ गया है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे सेंटेंस को पूछेगा। तो ही प्रिफर्स मिल्क टू, याद रखिएगा प्रिफर और प्रिफरेबल, प्रिफरेबल के बाद डी टू का यूज होता है। तो हम लोग यहाँ किसका यूज करेंगे? टू का। ही इज एनफ स्ट्रांग टू डू दिस वर्क। चलिए, ही इज एनफ स्ट्रांग, ये एडजेक्टिव है, ऐसे स्ट्रांग एनफ होगा। स्ट्रांग को पहले लेकर के आएंगे और एनफ को बाद में, यानी वो मजबूत है, लेकिन कितना मजबूत है? पर्याप्त मजबूत है। इसने कहा कि ही इज स्ट्रांग एनफ टू डू दिस वर्क, यानी वो मजबूत है, कितना मजबूत है? पर्याप्त मजबूत है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं। वॉक केयरफुली लीस्ट यू में फॉल। हमने आपको बताया था कि जब भी कभी लीस्ट का यूज हो तो लीस्ट हमेशा अपने साथ शुड को रखता है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखिएगा कि इसको एक तरीके से और गलत कर सकता है, नाट लगा सकता है, और लिस्ट खुद ही नाट है। लिस्ट की हिंदी कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा, लिस्ट के बाद शुड, और अगर लिस्ट के बाद सेंटेंस में नाट का यूज होता है तो करेक्शन में वो नाट कट जाता है। लिस्ट के बाद किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। चलो, वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, तो देखिएगा रिटर्न मीन्स क्या था? वापस आना, और बैक मीन्स क्या होता है? वापस आना। तो एक लगाओ, दोनों क्यों लगा रहे? ठीक है, बैक को हटा देते हैं। वी रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची थे। अगला सेंटेंस है आई विल नॉट गो अनलेस ही डज नॉट कम। चलो, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा तब तक, ही डज नॉट कम, वो नहीं आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अनलेस और अनटिल, अनलेस अनटिल ये दोनों निगेटिव शब्द हैं। अनलेस शर्त सूचक होता है, अनटिल समय सूचक होता है, और ये दोनों निगेटिव है। जब ये दोनों निगेटिव है तो अपने साथ नॉट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आई विल नॉट गो अनलेस, अब ही डज नॉट अगर कटेगा तो क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम लोग कम में एस लगा देंगे। ठीक, अनलेस अनटिल यदि सेंटेंस में आता है तो हम लोग उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस नंबर 33 देखते हैं कि दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट। थोड़ा सा इसको और ऊपर खींच लेते हैं। दिस पेन इज मोर चीपर देन दैट। देखो बेटा, मोर कंपैरेटिव डिग्री है और चीपर वाला नहीं है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो मोर रूल चलता है ना कि एक सेंटेंस में दो डिग्री एक साथ यूज नहीं की जाती हैं, तो उसमें से हम एक डिग्री रख लेते हैं, इस मोर को हटा देते हैं और चीपर को लगा देते हैं। ठीक है, तो द पेन इज चीपर देन दैट। ओके, सेंटेंस नंबर 34 पे आते हैं और देखते हैं दीज थ्री बॉयज हेल्प ईच अदर। ठीक, देखना बेटा, ईच अदर और वन अदर में डिफरेंस क्या होता है।
ईच अदर जो होता है दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है, और वन अदर, सॉरी, ईच अदर दो के लिए यूज होता है और वन अदर दो से अधिक के लिए यूज किया जाता है। इन्होंने कहा कि दीज थ्री बॉयज हेल्प ईच अदर, ये तीन लड़के एक दूसरे की मदद करते हैं, नहीं, दीज थ्री बॉयज हेल्प वन अनदर, दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर। सेम एज बिटवीन एमंग, बिटवीन दो के लिए, एमंग दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। चलिए सेंटेंस नंबर 35 देखते हैं। माई सन कैन नॉट गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन। चलिए, माई सन कैन नॉट गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन, तो इन द एग्जामिनेशन नहीं था, एग्जाम परीक्षा में नहीं होता, परीक्षा में होता है, इनका यूज नहीं किया जाएगा। माई सन कैन नॉट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, इन नहीं होता है, इनका मतलब होता है कोई चीज किसी चीज के अंदर। 36 वाई आर यू एफ्रेड फ्रॉम मी, एक शब्द है, इसको याद रखिएगा कि एफ्रेड हमेशा अपने साथ ऑफ को रखता है, एफ्रेड ऑफ होता है, यहां पे फ्रॉम का यूज ना करके ऑफ का यूज करेंगे, जैसे एफ्रेड ऑफ, डिवाइड ऑफ। अगला सेंटेंस देख रहे हैं, पदम एंड कुंज बिहारी लव वन अनदर। अभी हमने आपको बताया था कि ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर दो के लिए, दो से अधिक के लिए वन अनदर का यूज करते हैं। क्या चीज गलत है इसमें बेटा? वन अनदर, हम लोग यूज करेंगे ईच अदर को, ठीक है। सेंटेंस नंबर 38 देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग रवि एंड रीता। अब देखिएगा, एमंग रवि एंड गीता, तो एमंग जो होता है वो दो से अधिक के लिए होता है, ठीक, और जो बिटवीन होता है ये दो के लिए होता है। अब इस सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज एमंग रवि एंड रीता, दो लोगों के बीच में बांटना है, रवि और रीता के बीच में, इसलिए हम किसका यूज करेंगे? बिटवीन का यूज करेंगे। दो से ज्यादा होता तो वन अदर का यूज करते, सॉरी एमंग का यूज करते। 39 देखते हैं बेटा, सरला बोस्टेड ऑन हर ब्यूटी, तो सरला बोस्टेड ऑन नहीं होता है, बोस्टेड ऑफ होता है, ऑफ हर ब्यूटी। सेंटेंस नंबर 14 है कि द सीनरीज ऑफ नैनीताल आर वेरी ब्यूटीफुल। तो बच्चों याद रखिएगा, सीनरी का प्लुरल नंबर नहीं बनता है, सीनरी, पोएट्री, ये ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर प्लुरल में सेम रहते हैं, तो सीनरीज ना हो करके सीनरी का यूज किया जाएगा, इस बात को याद रखना। सोहन इज सच ए बॉय हु कैन हेल्प यू। अब एक चीज याद रखना बेटा, सेंटेंस नंबर 41 में कि सोहन इज सच ए बॉय, एक चीज याद रखना कि यदि सेंटेंस में सच का यूज किया गया है तो उस सेंटेंस में अगला कहीं ना कहीं पे एस का यूज अवश्य किया जाएगा, ठीक है। तो मोहन सच ए बॉय, तो हु कैन नहीं होगा, सच के साथ सदैव, सॉरी, एस का यूज किया जाता है, सच के साथ सदैव एस का यूज किया जाता है। सेंटेंस नंबर 42 है, रहमान सिंग्स बेटर देन मी। तो बेटर देन मी, जब भी कभी कंपैरिजन करना तो सेम चीज में कंपैरिजन किया जाता है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कंपैरिजन बराबर नहीं है, इसलिए मी को हम लोग आई बनाते हैं। लास्ट सेंटेंस आज का हम देखते हैं, आई यू एंड ही वेंट टू आगरा। देखिए बेटा, इसमें प्रोनाउन की गलती है, और जो यदि किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनके लिखने का जो क्रम होता है वो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट होता है, यानी कि यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं। तो बच्चों, आज का ये प्रैक्टिस सेट था, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से तैयार करेंगे, और अगले वीडियो में हम मॉडल पेपर लेकर के आएंगे, और हमारा यह प्रयास रहेगा कि जब तक कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं आ जाते हैं तब तक हम कंटिन्यू आपको एक मॉडल पेपर का वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।